नमस्कार दोस्तों, एसएससी इरूडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में रीजनिंग को एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हल करते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही पैटर्न पर तीनों त्रिभुजों के अंकों को सेट करना है, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 40 हो जाएगा और 40 को 2 से भाग करने पर 20 हो जाएगा। यानी पहला त्रिभुज सेट हो गया। अब इसी पैटर्न पर दूसरा को सेट करते हैं, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 34 हो जाएगा और 34 को 2 से भागा करने पर 17 हो जाएगा। इसी तरह आगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 52 हो जाएगा और 52 को 2 से भाग करने पर 26 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी 26 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ट्राई कीजिए। 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें 7 गुना 5 प्लस 6 करने पर 41 हो जाएगा। उसके बाद 41 गुना 5 करने पर 205 होगा और 205 में प्लस 6 करने पर 211 हो जाएगा। इसी तरह आगे 12 गुना 5 प्लस 6 करने पर 66 हो जाएगा। उसके बाद 66 गुना 5 करने पर 330 होगा और 330 में प्लस 6 करने पर 336 हो जाएगा। इसी तरह इसी पैटर्न पर इन चारों ऑप्शन में से जिसमें सेट होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन ए को देखते हैं। 10 गुना 5 प्लस 6 करने पर 56 होगा और यहाँ 45 है, यानी ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी को देखते हैं। 11 गुना 5 प्लस 6 करने पर 61 होगा और 61 गुना 5 करने पर 305 होगा और 305 में प्लस 6 करने पर 311 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी सेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में मोर को NRWL लिखा जाता है। इसमें M में +1 जोड़ने पर N होगा और O में +3 जोड़ने पर R होगा और R में +5 जोड़ने पर W होगा और E में +7 जोड़ने पर L होगा। इसी तरह आगे 4 में F में +1 जोड़ने पर G होगा और O में +3 जोड़ने पर R होगा और U में +5 जोड़ने पर Z होगा और R में +7 जोड़ने पर Y होगा। यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ABCD के बाद +2 हो रहा है और STUV के बाद +5 हो रहा है, यानी आगे +2 हो रहा है और बीच में 2 घर छूट रहा है और उसके बाद +5 हो रहा है, यानी बीच में 3 और 4 प्लस होगा। तो करके देखते हैं। I में +3 करने पर L होगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर LMNO हो जाएगा और O में +4 करने पर S हो जाएगा, यानी LMNO ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। कथन। कुछ वृत्त आयत है, कुछ आयत वर्ग है, सभी वर्ग त्रिभुज है। इसमें निष्कर्ष पहला, कोई वृत्त त्रिभुज नहीं है। या गलत हो जाएगा क्योंकि वृत्त और त्रिभुज में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। निष्कर्ष 2, कुछ आयत त्रिभुज है। यह सही हो जाएगा क्योंकि कुछ आयत वर्ग है और सभी वर्ग त्रिभुज है, इसलिए कुछ आयत त्रिभुज है यह निश्चित है क्योंकि आयत का कुछ भाग त्रिभुज में शामिल है। निष्कर्ष तीसरा,
सभी आयत त्रिभुज है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि सभी आयत त्रिभुज है यह निश्चित नहीं है क्योंकि आयत और त्रिभुज का कुछ ही भाग मिल रहा है, इसलिए सही आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।